चलिए ऋषि कुमार जी लिखे हैं हाय। चलिए फटाफट लाइव क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, आप सुन ही रहे होंगे कि बाजा की आवाज़ आ रही है, यानी कि बाजा बज रहे हैं। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सभी फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट जितना हो सके। चलिए गुड मॉर्निंग तसरीफ अहमद जी, गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट देख रहे हैं आवाज़ आ रही है बाजा की, जिसके कान जो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने दोस्तों में फटाफट शेयर करके सभी को जुड़ने के लिए तैयार कर दीजिए और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नॉन हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। आवाज़ आ रही है जिसके कारण प्रॉब्लम होगा। चलिए तसरीफ अहमद जी पहला का आंसर ए दे रही हैं, यानी कि पहला जो आपका क्वेश्चन है कि मोहसिनी किस पाठ का पात्र है, जिसमें आप लोग का आंसर है ऑप्शन है ईदगाह, ठेस, करमबीर और खेमा। जिसमें आपका जो आंसर है वो है आपका परफेक्ट, वो इसे आप लोग दे ही सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर है। और अगला है हामिद कितने साल का था। चलिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी हो चुका है, तो कोई बात नहीं सर, क्या मतलब। चलिए ऋषि कुमार 2 का सी लिख रहे हैं, यानी 4 से 5 साल का। चलिए 4 से 5 साल का लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर सी 4 से 5 साल का बिल्कुल राइट है। चलिए आवाज़ आ रही है जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था। ऑप्शन दोस्तों आपका, चलिए यहाँ पे कुछ आंसर भी आ गए हैं। तसीफ अहमद जी दे रहे हैं ए और ऋषि कुमार जी दे रहे हैं सी। चलिए तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ही है, अमीना। चलिए बहुत अच्छा। चलिए गुड मॉर्निंग विनय कुमार यादव जी, गुड मॉर्निंग। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है 4 नंबर की मोहसिनी के मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है, जिसमें आपका ऑप्शन है रेबड़ियाँ, गुलाब जामुन, सोहन हलवा और जलेबियाँ। फटाफट 4 नंबर का ए यहाँ पे ऋषि कुमार जी और तसीफ अहमद जी दिए आंसर। चलिए बहुत अच्छा, आपका ए आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर की अमीना हामिद की रिक्त स्थान है दादी, दीदी, नानी, काकी। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए दिए हैं, सभी का आंसर ए आपका राइट आंसर है, यानी कि दादी। बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि करमबीर क्या काट करके सड़क बना देते हैं। ऑप्शन है मिट्टी, रास्ता, पर्वत और इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सी दिए हैं ऋषि कुमार जी, वेरी गुड। पर्वत को काट करके सड़क बनाते हैं, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा आंसर है। विनय कुमार यादव जी आप बी दे रहे हैं, बी गलत आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि करमबीर पुरुष क्या करते हैं। तो करमबीर पुरुष काम को वीर की तरह या फिर झूठी मतलब का हवा निकाल किला बनाते हैं, या फिर करमबीर पुरुष बेकार की बातों में समय नहीं बर्बाद करते हैं, या फिर कोई काम नहीं करते हैं। फटाफट 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन का कंप्लीटली आप लोग के बीच जा रही है क्लियर। चलिए 7 के यहाँ पे सी लिख रहे हैं तसीफ अहमद जी, 7 का सी लिख रहे हैं, वेरी गुड। 7 का सी आपका राइट आंसर है। करमबीर पुरुष बेकार की बातों में समय नहीं बर्बाद करते हैं, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। विनय कुमार यादव जी सी है, ऋषि कुमार जी सी है, चलिए सभी का सी है। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट वीडियो को लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करके उसे भी जुड़ने को कहिए। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि बाल गोविंद भगत क्या थे। चलिए साधु, गृहस्थ, भगत और कलाकार। फटाफट आंसर देना है 8 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 8 का बी यहाँ पे लिखे हैं ऋषि कुमार जी और तसीफ अहमद जी, डी लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं इसको। आपका जो परफेक्ट आंसर है 8 नंबर का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गृहस्थ थे, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन है। 9 नंबर प्रेमचंद, बंशीधर श्रीवास्तव, रेणु जी और रामवृक्ष बेनीपुरी। फटाफट आंसर देना 9 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 9 का डी होगा तसीफ अहमद जी, वेरी गुड। 9 का डी ही होगा, चलिए बहुत अच्छा। 9 का डी राइट आंसर है, रामवृक्ष बेनीपुरी। और अगला जो है आपका हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है। छोटा नागपुर में, रांची में, पुरुलिया में और हजारीबाग में। फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 10 का। 10 का ए लिखे हैं तसीफ अहमद जी, 10 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऋषि कुमार जी भी लिखे हैं ए, और चलिए सभी का ए राइट आंसर है।
चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन से आपका 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि मोहर छाप वाले धोती का दाम सिरचन को कौन देने वाल लगी? लेखक, लेखक की माँ, मानू दीदी और मंझली भाभी। फटाफट आंसर देना है आपको क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट आंसर देना है। यहाँ पे आप लोग दे रहे हैं डी, ऋषि कुमारी जी दे रहे हैं डी। डी आंसर गलत है। चलिए ऋषि कुमार जी डी आंसर गलत है। चलिए बड़े कोई और क्वेश्चन आंसर की ओर 11 नंबर का। चलिए फटाफट। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे सभी का डी। चलिए माँ नहीं, आप सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि चलिए 11 नंबर तसीफ अहमद जी दे रहे हैं सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है। मानो दीदी, याद है आपको कि शीतल पार्टी लेकर के कहाँ गई थी? स्टेशन पे, यानी सिरचन गए थे और वहाँ पे सिरचन ने उसे दिया था, उस समय दे रहे थे। अगला है 12 नंबर प्रश्न की बच्चे की दुआ एक है। प्रार्थना गीत, लोकगीत और या फिर भक्ति गीत या फिर सामूहिक जीवन। फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए 12 का ए लिखे हैं यहाँ पे ऋषि कुमारी जी, 12 का ए लिखे हैं। चलिए बहुत अच्छा, 12 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, प्रार्थना गीत। तो आपको बता दें कि कल का आपने मैथिली क्लास किया या नहीं किया? अगर मैथिली क्लास नहीं किए तो जरूर आप कर लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें कंप्लीटली आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 नंबर वाले बताए गए हैं, तो उसे जरूर देखिएगा। और आज 2:30 बजे आप लोग के बीच नन हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को लेकर के आए हैं बोर्ड पे, तो ध्यान से आप लोग उस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। तो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा किए क्लास, तो बहुत अच्छा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा, यह कथन किसका है? सम्राट अशोक का, पद्मा का, कलिंग के महाराज का और कलिंग के सेनापति का। फटाफट आंसर दीजिए 13 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 13 का ए लिखे हैं ऋषि कुमारी जी, बहुत अच्छा, 13 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, सम्राट अशोक का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि यशस्वी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस राज्य से है? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से और उड़ीसा से। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए ए का सभी का आंसर है तसीफ अहमद जी, एटीट्यूड बॉय, बहुत अच्छा, सभी का आंसर एटीट्यूड बॉय आप सी लिख रहे हैं, ये गलत है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना, 14 नंबर क्वेश्चन का ए लिखे हैं ऋषि कुमारी जी, तसीफ अहमद जी भी ए लिखे हैं। चलिए बहुत अच्छा, 14 का ए आपका राइट आंसर है, बिहार से। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, शायद आवाज जा रही होगी बाजा का जिसके कारण आपको डिस्टर्ब लग रही होगी। 15 का विक्रमशिला के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय हैं? आपका आंसर भी पहले आ चुका है, तसीफ अहमद जी का आंसर आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है सी, 6। अब आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर और भी दीजिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने स्टूडेंट्स थे, यानी छात्र थे। फटाफट लिख करके बताइए तो कितने थे। तब तक 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 16 का बी लिखे हैं, 17 का डी लिखे हैं तसीफ अहमद जी, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आप देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ था, जिसमें आपका 16 नंबर क्वेश्चन का जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है, 13वीं शताब्दी में। और 17 नंबर का चलिए ऋषि कुमार जी ले 1000, 1000 नहीं 10,000, सॉरी 100 नहीं 10,000 स्टूडेंट्स थे विक्रमशिला में। चलिए एमडी सगीर एसके जी लिख रहे हैं हाई गुड सर, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है 17 नंबर के, संजू को उपहार में क्या मिलता था? खिलौना, किताब, कलम और डायरी। फटाफट आंसर देना है। 1000 स्टूडेंट्स नहीं 1000 टीचर थे ऋषि कुमार जी, हम स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं तो 10,000 होगा। चलिए 18 नंबर का सी लिख रहे हैं तसीफ अहमद जी, 18 नंबर का सी लिख रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल राइट है। संजू को, सॉरी 17 नंबर का नहीं 18 नंबर की बात हो रही है, तो 17 नंबर के आपको डी आंसर होंगे डायरी। तो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका 18 नंबर की, दीनबंधु निराला साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसमें ऑप्शन है कहानी, आत्मकथा, निबंध तो और रेखा चित्र। तो फटाफट आपको 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर ऑलरेडी तसीफ अहमद जी दे चुके हैं, जो कि राइट आंसर है निबंध। तो अगला जो आपका 19 नंबर प्रश्न है कि कसारा क्या बेचता था? चाय, कपड़ा, किताब और इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर देना 19 नंबर का, 19 नंबर का फटाफट आंसर दीजिए 19 नंबर क्वेश्चन का। 19 का ए लिखे हैं ऋषि कुमार जी, बिल्कुल राइट आंसर है चाय, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर की, खुशबू रचते हैं हाथ किनकी रचना है? विद्यापति की, निराला की, अरुण कमल की, बिहारी की। चलिए फटाफट 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर का सी लिखे तसीफ अहमद जी, ऋषि कुमारी जी, बिल्कुल राइट है सी, अरुण कमल जी, वेरी गुड। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कदम बड़ी होकर के क्या बनना चाहती है? अध्यापिका, वकील, डॉक्टर, कलेक्टर।
21 नंबर के यहाँ पे लिखे हैं सी, तसीफ अहमद जी लिखे हैं 21 नंबर का सी। तो 21 नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि डॉक्टर बनना चाहती है। बहुत अच्छा। अगला जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। आंसर में विलंब कीजिएगा तो कोई ना कोई तो विनर बनेंगे ही। आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? कर्पूरी ठाकुर ने, जयप्रकाश नारायण ने, वीर कुंवर सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी दिए हैं तसीफ अहमद जी, और 23 का ए दे दिए हैं। चलिए 22 का बी बिल्कुल राइट है, और 23 का ए लिखे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए 23 का देखते हैं। 23 का यहाँ लिखे हैं तसीफ अहमद जी ए। तो 23 का झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो लक्ष्मीबाई को, बी आपका राइट आंसर होगा। 23 नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते फिर 24 नंबर प्रश्न की ओर। तो 24 नंबर प्रश्न आप लोग बहुत विलंब से आंसर दे रहे हैं, चलिए फटाफट आंसर देना। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, निबंध है, जीवनी है, और हास्य व्यंग है। चलिए ऋषि कुमार जी लक्ष्मीबाई लिखे थे, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। 24 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर देना है। चलिए 24 नंबर का डी तसीफ अहमद जी लिखे हैं, बहुत अच्छा। डी आपका आंसर सही है। चलिए ऋषि कुमार जी वही लिखे हैं डी। चलिए 25 का राह भटके हिरण के बच्चे कविता के रचयिता कौन है? डॉक्टर बी नियत नाम जी लिखे पहले। 25 नंबर का सी तसीफ अहमद जी लिख दिए हैं, बहुत अच्छा। यहाँ 26 का भी लिख दिए हैं तसीफ अहमद जी की महोदय का संधि विच्छेद करे, जिसमें 26 नंबर का यहाँ तसीफ अहमद जी डी लिख दिए हैं। चलिए डी बिल्कुल राइट आंसर है, महा प्लस उदय, बहुत अच्छा। बट बहुत सारे आंसर दे ही नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे विलम्ब में रह जाते हैं। चलिए XYZ, चलिए बहुत अच्छा। 25, चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का, 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है कि गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? गरीब, ई और इक। फटाफट आंसर देना है। विनय कुमार यादव जी सी लिख रहे हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला जो आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है? रात हुई और तारे निकले, श्याम धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता है, उसने कहा कि कहानी समाप्त हो गई, या फिर जो महान है उन्हें सम्मान करो। चलिए फटाफट 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोग को। 28 का बी लिख रहे हैं यहाँ पे तसीफ अहमद जी। 28 का बी बिल्कुल राइट आंसर है, श्याम धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता है, बहुत अच्छा। आपकी तैयारी लाजवाब है। जिसकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट, नन हिंदी के मैथिली के दोनों के प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीटली आप लोग तैयारी कीजिए। बहुत ही मज़ेदार तैयारी हो जाएगी आप लोग की पूरी कंप्लीटली। नन हिंदी के और मैथिली के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बताया गया है। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है 29 नंबर कि इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्य प्लस आदि, देखिए यहाँ पे आंसर भी आ गया है XYZ for Z का कि 29 का सी यहाँ पे आंसर दे दिए हैं। चलिए बहुत अच्छा, आपका राइट आंसर है इति प्लस आदि, बहुत अच्छा। आपका तसीफ अहमद जी भी 29 का सी लिखे हैं। अगला 30 नंबर की राज सिंहासन कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर 30 का डी लिखे हैं तसीफ अहमद जी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका तत्पुरुष समास। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आंसर दे ही नहीं पा रहे हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 31 नंबर की नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ए लिखे हैं और ऋषि कुमार जी डी लिखे थे, बहुत अच्छा। और 31 का ए लिखे हैं जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सभी का ए है। चलिए MD सागिर SK जी लिखे हैं हाय सर गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग, ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि आंसू लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और विदलिंग। फटाकर आपको आंसर देना 32 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ए लिखे हैं ऋषि कुमारी जी। चलिए 32 का सभी ए लिख रहे हैं। चलिए ए लिख रहे हैं सभी। चलिए आंसू जो है आपको वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग है आंसू आपका। चलिए अगला है आपका 33 नंबर बिना पानी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और वैभव समास, जिसमें XYZ जी सबसे पहले आंसर दिए 33 का सी। चलिए 33 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आनंद कुमार जी लिखे हैं हाय सर। चलिए हाय, फटाफट इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही राइट है 33 का। चलिए 34 नंबर प्रश्न की आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि, अनल, अनिल, ज्वाला। फटाफट 34 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर XYZ ने दिया है ए, 34 नंबर का ए दिया है। चलिए फटाफट कोई और आंसर दीजिएगा।
34 नंबर का सभी ए लिख रहे हैं, क्या है? आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए आग का यहाँ पे एक्स वाई जेड जी सी लिख रहे हैं। चलिए सी जितने भी लिखे हैं सभी का आंसर राइट है। अनिल जो है वो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है 35 नंबर कि पुरस्कार का विलोम शब्द होगा। चलिए सर भूल गए सरस्वती पूजा पर निबंध, नहीं भूले नहीं, आज के जो वीडियोस 2:30 बजे अपलोड होंगे उसमें कम्प्लीटली आपको सरस्वती पूजा पर निबंध मिल जाएगा, मैथिली में भी और नन हिंदी में भी, दोनों में मिल जाएगा आपको सरस्वती पूजा पर निबंध। तो बेफिक्र होकर के आप 2:30 बजे वाले वीडियोस को कम्प्लीटली देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं सी। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी सी लिख रहे हैं और एक्स वाई जेड ने ए लिखा है। और एक्स वाई जेड ने जो ए लिखा है वो बिल्कुल राइट आंसर है, तिरस्कार। और यहाँ पे घर कौन सी संज्ञा है, इसका आंसर भी यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं तसीफ अहमद जी ए। तसीफ अहमद जी ने ए लिखा है। 36 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है जातिवाचक संज्ञा। घर कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। बहुत अच्छा। चलिए सरस्वती पूजा पे आप लोग को निबंध चाहिए, उसका निबंध आपको जो है आज 2:30 बजे मिल जाएगी कम्प्लीटली। आज 2 सब्जेक्ट का 2:30 और 3 बजे में 2 रंग के सब्जेक्ट कुछ वीडियोस अपलोड होने वाले, एक नन हिंदी के और एक मैथिली के। चलिए ऋषि कुमार जी 37 का बी लिखे हैं, सभी 37 का बी लिख रहे हैं। 37 का बी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन करने से पहले आपका आंसर आ जाता है ए रहा। बहुत अच्छा। सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, एमडी सागिर एसके जी लेते हैं नाम, आप जो थोड़ा लेट कर देते इसलिए आपका नाम नहीं ले पाते हैं। चलिए फटाफट आपका जो है अगला मधुर का विलोम होता है आम्ल, तीक्ष्ण, क्षरित और कटु। फटाफट आंसर दीजिए, आप आंसर देंगे तो आपका नाम सबसे पहले लेंगे। और कुछ? चलिए ऋषि कुमार जी यहाँ पे बी दिए हैं, एक्स वाई जेड जी डी दिए हैं 38 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए डी वाले जितने हैं सभी सही है, डी वाले जितने भी है सभी सही है। चलिए चलिए एमडी सागिर एसके जी दिए हैं बी, फिर भी बी आप जो दिए हैं बी बिल्कुल गलत है आपका आंसर। सॉरी 37 नंबर 38 नंबर। सर नाम में क्या रखा है? सब कुछ काम में रखा है। वेरी गुड, सब तो काम में रखा है। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका 39 नंबर के यहाँ आंसर पहले एक्स वाई जेड ने दे दिया, ऋषि कुमार ने दे रखा है कि 39 का सी। बिल्कुल 39 का सी आपका राइट आंसर है कि हरियाली है भाववाचक संज्ञा। बहुत अच्छा एक्स वाई जेड। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन 40 नंबर की समूहवाचक संज्ञा, गुलाब, अंगूर का गुच्छा, पौधे और चावल। फटाफट 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन का ऋषि कुमारी जी ने बी दिया है। चलिए एक्स वाई जेड एमडी सागिर एसके जी सी दे रहे हैं, ऋषि कुमार जी बी। जितने भी हैं सभी का राइट आंसर है। अंगूर का गुच्छा जो है वो क्या समूहवाचक संज्ञा है। बहुत अच्छा। चलिए एक्स वाई जेड जी भी बी लिखे हैं। बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर कि उपसर्ग से जो शब्द बना है वह है उद्धार, उत्कट, उपहार और उदंड। फटाफट आंसर दीजिए 41 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सी लिखे हैं ऋषि कुमारी जी। चलिए सी बिल्कुल राइट आंसर है उपहार। जब गलत आंसर देते हैं तभी हम विलंब करते हैं, जब सही देते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब है 42 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है? छुट्टी हुई और बच्चे भागे, या फिर राम धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर एक्स वाई जेड ने दिया है बी। 42 नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स वाई जेड ने जो 42 का आंसर दिया बी बिल्कुल राइट आंसर है। राम धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं। ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, एमडी सागिर एसके जी ए लिखे हैं। चलिए आपका गलत आंसर है। बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका 43 नंबर की यकीन का एक अर्थ है। यहाँ पे 43 का डी ऑलरेडी एक्स वाई जेड ने आंसर दे रखा है और वो बिल्कुल राइट आंसर है, भरोसा। चलिए बहुत अच्छा, ऋषि कुमार जी भी आंसर दिए हैं। बहुत अच्छा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन से 44 की गदगद होना का अर्थ क्या होता है? छिप जाना। 44 का यहाँ डी आंसर ऑलरेडी एमडी सागिर एसके जी, ऋषि कुमारी जी और एक्स वाई जेड जी सभी लिख दिए हैं 44 का डी। तो चलिए 44 का सब डी लिखे हैं तो डी ही राइट आंसर होगा। मीनू मिश्रा जी सभी डी ही लिख रहे हैं। चलिए डी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर कि त्याग का अर्थ होता है। फटाफट आंसर दीजिएगा, त्याग का क्या अर्थ होता है? बहुत मज़ा आ रहा है सर। चलिए बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है ना। चलिए बहुत ऐसे ही। चलिए 45 नंबर का ए लिखे हैं ऋषि कुमार जी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। छोड़ना, त्याग का अर्थ क्या होता है? छोड़ना। बहुत अच्छा। चलिए सभी का ए आंसर राइट है। अगला 46 नंबर की विवेक का समानार्थी होता है समर, समझ, अविवेक और सामान।
चलिए फटाफट 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 46 नंबर क्वेश्चन का। चलिए ए वाले जितने हैं 45 में सभी सही है। सर टेक्स्ट बुक से कितना ऑब्जेक्टिव आता है? चलिए इसको आज वीडियो में जब बताएंगे ना, उस वीडियो में कंप्लीटली आपको सभी बातें बता देंगे कि टेक्स्ट बुक से कितना आता है, व्याकरण से कितना आता है, कहाँ से क्या आता है, सभी बातें को डिटेल में आपको बता देंगे कि कहाँ से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। चलिए ऋषि कुमारी जी 46 का बी लिखे हैं, 46 का बी बिल्कुल राइट आंसर है। मीनू मिश्रा जी भी बी लिखे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 47 नंबर कि नाग का समानार्थी होता है नागा, सर्प, नग, बिच्छू। फटाफट आंसर देना है 47 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का बी लिखे हैं तसीफ अहमद जी, 47 नंबर का तसीफ अहमद जी बी लिखे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए मीनू मिश्रा जी भी बी लिखे हैं, जितने भी बी वाले हैं, अमित कुमार जी भी बी लिखे हैं, जितने बी वाले हैं सभी राइट आंसर है सर्प। चलिए सर प्लीज़ आप हम लोग को हिंदी और मैथिली का तैयारी अच्छा से करवा दीजिए। फिर देखिए कोई बात नहीं, आपकी तैयारी बहुत ही मज़े से हो जाएगी। आप लोग को जितने वीडियोस मिलते हैं सभी वीडियोस को कंप्लीट आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जितने वीडियोस मिलते हैं सभी को कंप्लीटली देखिए, एक को भी मिस नहीं करना है। सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज ही हम अपलोड करते हैं, बाइली ऐसे वैसे वीडियो हम अपलोड नहीं करते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का सभी डी लिख रहे हैं, 48 नंबर चंदन दीवाना जी लिख रहे हैं डी, तो देखे तो नहीं है, चलिए देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखे सभी का डी आंसर है, तो देखते हैं आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्रोध भड़काना, बिल्कुल राइट है, डी आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि दाल भात में समास है, कौन सा समास है दाल भात में? फटाफट आंसर दीजिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। 49 नंबर प्रश्न का 49 नंबर प्रश्न का यहाँ पे बबलू पासवान जी लिख रहे हैं डी, बबलू पासवान जी और ऋषि कुमार जी भी डी लिख रहे हैं। चलिए डी जितने हैं सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, द्वंद्व समास है। आपको डिटेल में समझाए हुए थे ना, माता पिता, राधा कृष्ण, इस तरह से आपको डिटेल में सभी बातें समझाए हुए थे। चलिए 49 का डी जितने भी लिख रहे हैं, 49 का डी है। 50 का हलवाहा में प्रत्यय बताए। चलिए हलवा में प्रत्यय बताना है, फटाफट आपको 50 नंबर क्वेश्चन का यहाँ ऋषि कुमारी जी बी लिख दिए हैं 50 का, और बिल्कुल राइट आंसर है बी, वाहा, वाहा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 51 नंबर प्रश्न का आप लोग को विलंब नहीं करना है, फटाफट आंसर देते चलना है, क्योंकि पता है आपको कि जल्दी से खत्म करना होता है। आप लोग का कोचिंग का टाइम भी होता है, तो कोचिंग का टाइम भी आप लोग अटेंड करोगे, ठीक है। तो ऋषि कुमार जी रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आते हैं? तो ऋषि कुमार जी ने सबसे पहले आंसर दे चुका है यहाँ पे 30। चलिए 30 जितने भी दिए हैं और 30 सभी का आंसर सही है। रमजान 51 नंबर का सी जितने के भी सही ऑप्शन है सभी का सही आंसर है। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की। अगला आपका 52 नंबर प्रश्न है कि मेले में हामिद क्या खरीदता है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को फटाफट देना है। यहाँ 52 का सभी डी लिख रहे हैं। तसीफ अहमद जी सबसे पहले नंबर पे हैं, ऋषि कुमार जी दूसरे नंबर पे हैं, मीनू मिश्रा जी तीसरे नंबर पे हैं। जितने भी डी वाले हैं सभी सही आंसर है। चलिए अगला जो आपका 53 नंबर प्रश्न है कि ईदगाह एक है, तो क्या है? निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, जीवनी है। फटाफट 53 नंबर क्वेश्चन का यहाँ ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं। चलिए सी वाले यहाँ पे 53 नंबर का सी जितने भी लिखे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सी वाले जितने भी है राइट आंसर है। चलिए बढ़ते फिर अगले 54 नंबर प्रश्न की ओर कि करमवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? रत्न, शीशा, कार्बन, पत्थर। फटाफट आंसर देना 54 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ ऋषि कुमारी जी 54 नंबर क्वेश्चन का ए लिखे हैं और ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सबसे नंबर 1 पे चल रहे हैं अभी। चलिए अगला है 55 नंबर की करमवीर कविता का रचयिता कौन है? हरिऔध, प्रेमचंद, कबीर, बिहारी। फटाफट आपको आंसर देना 55 नंबर क्वेश्चन का। बबलू राम जी ए लिख रहे हैं, सॉरी पासवान जी ए लिख रहे हैं। चलिए मीनू मिश्रा सी लिख रहे हैं। 55 का यहाँ पे ए लिखे हैं ऋषि कुमार जी, 55 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, 55 का ए हरिऔध जी। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है 56 नंबर प्रश्न है आपका कि बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? फटाफट आंसर देना 56 नंबर क्वेश्चन का। कबीर के अर्थात साहब के, तो यहाँ पे 56 का ए लिख रहे हैं। कल आप कहाँ चले गए थे? बिहारी यूट्यूबर्स चैनल जी लिख रहे हैं। कल प्रॉब्लम्स था जिसके कारण हम लाइव नहीं आ पाए संध्या के समय में, और मॉर्निंग के समय में किसी दिन मिस नहीं होगा। संध्या में कभी कभी मिस हो सकती है लेकिन मॉर्निंग में कभी नहीं होगी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन का सभी ए लिख रहे हैं, तो देखते हैं ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका 57वां प्रश्न है कि गंगा स्नान करने बाल गोविंद भगत कितने दूर पैदल जाते थे? चलिए ऑप्शन है 5 कोस, 10 कोस, 20 कोस, 30 कोस। फटाफट आंसर देना 57 नंबर क्वेश्चन का।
57 का अमित कुमार जी लिख रहे हैं डी, बिल्कुल राइट आंसर है डी आपका जो है 30 कोस, बिल्कुल राइट आंसर है। ऋषि कुमार जी लिखे हैं डी, बहुत अच्छा। अगला आपका कि हुंड्रू का झरना की ऊंचाई कितनी है? 200 फीट, 243 फीट, 245, 260। कल आप कहाँ चले गए थे? बता तो दिए आपको कि कल प्रॉब्लम्स था जिसके कारण आपको नहीं बता पाए, नज़दीक में बाजा बढ़ रहे थे, जिसके कारण 58 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं सभी बी। 58 नंबर क्वेश्चन का बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 243 फीट। बहुत अच्छा, सभी की तैयारी बहुत अच्छा चल रही है। बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है 59 नंबर कि ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभाव वर्णन है। तो यहाँ पे फटाफट आपको 59 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर फटाफट हमको मिल चुका है सी। तो चलिए 59 नंबर का जितने भी सी डी हैं बिल्कुल राइट है कि मिथिलांचल के जितने वीडियोस देख रहे हैं सभी मिथिलांचल के हैं क्या कि बाहर से भी हैं। चलिए 60 का यहाँ पे मानो किस पाठ की पात्र है, यहाँ पे कुछ का आंसर भी आ चुका है। जैसे ऋषि कुमार जी का ए आंसर है, बबलू पासवान जी का सी आया है, बिहारी यूट्यूबर जी का डी आया है। और चलिए तो जितने भी 60 नंबर का ऑप्शन आपका ए है वो सभी राइट है, ठेस, बहुत अच्छा। अगला जो आपका 61 नंबर की पद्मा कौन है? फटाफट आंसर है कलिंग महाराज की बेटी, मगध की राजकुमारी, कलिंग की रानी और मगध की रानी। फटाफट 61 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। 61 का आपका, चलिए 61 का जितने भी, चलिए मीनू मिश्रा जी ए लिख रहे हैं, अमित कुमार जी ए लिख रहे हैं, बबलू पासवान जी ए लिख रहे हैं, जितने भी ए लिख रहे हैं बिल्कुल राइट है, कलिंग महाराज की बेटी थी पद्मा। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है 62 नंबर कि सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? फटाफट आंसर देना है। 62 नंबर कलिंग महाराज के सेनापति, ये कलिंग के सेनापति पद्मा और किसी के सामने नहीं। फटाफट आंसर देना। 62 नंबर का ए सभी ने लिखा है, 62 नंबर का ए सभी लिख रहे हैं। चलिए पद्मा, सी जितने भी लिख रहे हैं 62 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है पद्मा के सामने, बहुत अच्छा। चलिए अगला है आपका कि विक्रमशिला किस जिला में अवस्थित है? विक्रमशिला किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव में, मुंगेर में, नालंदा में, भागलपुर में। फटाफट आंसर दीजिए 63 नंबर क्वेश्चन का। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मीनू मिश्रा जी सी लिख रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है इस तरह से कि आपका नाम नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए कि 63 का यहाँ अमित कुमार जी डी लिख रहे हैं, अमित कुमार जी डी लिख रहे हैं, डी बिल्कुल राइट आंसर है। ऋषि कुमार जी सभी का डी, जितने भी डी है सभी का राइट आंसर है भागलपुर। अगला आपका क्वेश्चन है 64 नंबर की पीपल कैसी कविता है? फटाफट छायावादी, प्रगतिवादी या फिर प्रयोगवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट आंसर देना है। 65 नंबर, सॉरी 64 नंबर क्वेश्चन का, 64 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऋषि कुमार जी, आनंद कुमार जी सभी का ए आ रहा है आंसर। चलिए ए जितने भी आ रहे हैं सभी के राइट आंसर है छायावादी कविता है। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है 65 नंबर कि जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम हो, यह किनके पद्धति दोहे की एक पंक्ति है? फटाफट आंसर देना है। 65 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सभी डी लिख रहे हैं, 65 नंबर क्वेश्चन का डी लिख रहे हैं। चलिए और ऑप्शन है कबीर के, रहीम के, मोहम्मद इकबाल के और यहाँ पे बिहारी के। तो फटाफट आंसर दीजिए। चलिए सभी का डी आंसर आ रहा है। चलिए रहीम के, यहाँ पे प्रमोद कुमार जी रहीम के लिख रहे हैं, रहीम बिल्कुल राइट आंसर है, रहीम के। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर, थोड़ा सा इसको, 66 नंबर प्रश्न है कि खेमा किसके होटल में काम करता था? खेमा किसके, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी बिहारी यूट्यूबर्स ने दिया है। 66 नंबर का ए, जितने भी ए वाले हैं सभी का राइट आंसर है कसारा। अगला जो आपका 67 नंबर प्रश्न है कि शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है? कदम, जैनब, गुड़िया, सोनी। फटाफट आंसर देना है 67 नंबर क्वेश्चन का। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी आप लोग 65 पे ही है। 67 नंबर का ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, बी बिल्कुल राइट आंसर है जैनब। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, चलिए अगला है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 1921, 1925, 1926, 1927। चलिए मीनू मिश्रा जी यहाँ लिख रहे हैं 1921 ईस्वी, 1921 ईस्वी लिख रहे हैं। 68 नंबर क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट आंसर है, जितने भी ए वाले हैं सभी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर की पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है तू जिंदा है तो, करमवीर, खुशबू रस्ते हाथ और झांसी की रानी। चलिए फटाफट 69 नंबर का डी लिखे हैं यहाँ पे ऋषि कुमार जी और मीनू मिश्रा जी डी लिखे हैं, डी बिल्कुल राइट आंसर है झांसी की रानी। अगला जो आपका 70 नंबर, लेखक बेढप बनारसी की क्या इच्छा थी? बीमार पड़ने की या फिर सिनेमा देखने की, हॉकी खेलने की और किताब पढ़ने की। चलिए
फटाफट झांसी की रानी यहाँ पे अभी चलिए अभी 70 नंबर का यहाँ ऋषि आनंद सॉरी अमित कुमार जी ए लिख रहे हैं, ऋषि कुमारी जी ए लिख रहे हैं, मीनू मिश्रा जी ए लिख रहे हैं, प्रमोद कुमार जी ए लिख रहे हैं। चलिए जितने भी ए लिख रहे हैं 70 के बिल्कुल राइट आंसर है बीमार पड़ने की। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है 71 नंबर की सुदामा चरित किस भाषा में लिखी गई है। 71 नंबर क्वेश्चन अब अवधि में ब्रजभाषा में। तो मीनू मिश्रा जी यहाँ 71 का बी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं। जितने भी बी लिख रहे हैं सभी का राइट आंसर है ब्रज भाषा में, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 72 नंबर प्रश्न है कि गांव से ईदगाह की कितनी कोस है, 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस, 5 कोस। फटाफट 72 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए। बलराम रॉय जी अभी आए हैं आप, 72 का बी लिखे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है 3 कोस। चलिए बढ़ते फिर अगले 73 नंबर प्रश्न की। 73 नंबर प्रश्न की बाल गोविंद भगत कविता में गाते थे गीत, भजन, प्रभाती गाना। फटाफट आंसर देना 73 नंबर प्रश्न का। 73 का ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं। चलिए 73 नंबर प्रश्न का, 73 नंबर प्रश्न का ए लिख रहे हैं। चलिए ए लिख रहे हैं। चलिए ए जितने भी लिख रहे हैं ए वाले जो है 73 नंबर प्रश्न का ए वाले बिल्कुल गलत है। 73 नंबर का आपका जो है वो सी होगा। 73 नंबर का आपका क्या होगा, सी होगा, प्रभाती। तो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, चलिए 1 मिनट यहाँ पे, चलिए आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए फटाफट आपको 76 नंबर प्रश्न का, 76 नंबर प्रश्न का यहाँ 75 76 दोनों का आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं। 75 नंबर प्रश्न जो था आपका कि पद्मा कहाँ की राजकुमारी थी, तो आपका जो 75 नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर है, कलिंग की राजकुमारी थी। और सॉरी 74 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि बी। चलिए आनंद कुमार जी हाई लिख रहे हैं। चलिए कितने बार हाई लिखेंगे आप, 74 नंबर प्रश्न का हो चुका है। चलिए 75 नंबर प्रश्न का आप बी लिखे हैं। 75 नंबर का बी जितने लिखे हैं सभी राइट आंसर है, मुख्यमंत्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 76 नंबर प्रश्न के राजपूत में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। तो चलिए इसका सभी का ए आंसर आ रहा है। चलिए सर 68 आंसर ही 1924 में है। चलिए जितने भी 76 नंबर का, 76 नंबर का सभी बी कर रहे हैं, कोई ए कर रहे हैं। अमित कुमार जी बी कर रहे हैं। तो 76 नंबर का जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास से राजपुत्र। ध्यान रखिए, इससे पीछे वाले क्वेश्चन भी आपको बताया गया है। तो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है भू, भूमि, धरा और सभी। फटाफट आंसर देना है 77 नंबर प्रश्न का। 77 नंबर प्रश्न का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए 77 नंबर का डी लिख रहे हैं ऋषि कुमार जी, मीनू मिश्रा जी। चलिए प्रमोद कुमार जी डी भी लिख रहे हैं। चलिए जितने भी डी लिख रहे हैं सभी वाले सभी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला जो आपका 78 नंबर प्रश्न है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। 78 नंबर प्रश्न 78 का। चलिए फटाफट आंसर दीजिए 78 नंबर क्वेश्चन का। 78 का मीनू मिश्रा जी सी लिख रहे हैं और बलराम रॉय जी ए लिख रहे हैं। तो जितने भी सी वाले हैं, जितने भी सी वाले हैं बिल्कुल राइट आंसर है बहुव्रीहि समास। और अगला जो आपका है 79 नंबर प्रश्न की गुरु का विलोम होता है लघु, शिक्षक, शिक्षिका और कर्मचारी। फटाफट 79 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। आनंद कुमार जी ए लिख रहे हैं सर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखा दीजिएगा प्लीज। जरूर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जरूर दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज बोले तो 2:30 बजे वाले वीडियो को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, 2:30 बजे वाले में और 2 बजे वाले वीडियो को कभी मिस नहीं करना। 79 नंबर का बी लिख रहे हैं, 2 और 2:30 बजे वाले वीडियो को मिस नहीं करना। उसमें कंप्लीटली आपको मैथिली और नॉन हिंदी के पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में पार्ट 1 बाय 1 ऐसे तो एक दिन में कंप्लीट होगी नहीं, लेकिन आप लोग को हम डिटेल में बताएंगे। चलिए ठीक है, तो 79 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए फटाफट। 79 नंबर प्रश्न का आंसर जो आपका वो, चलिए थैंक यू सो मच लिख रहे हैं ऋषि कुमार जी, यू मोस्ट वेलकम। चलिए बहुत अच्छा। अगला जो आपका इसका जो सॉरी गुरु का विलोम क्या होगा, तो गुरु का विलोम जो आपका होगा लघु।
ठीक है, लघु जो आपका ए है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर। उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अनुष्कर्ष या फिर निष्कर्ष या फिर आकर्ष या फिर, चलिए थोड़ा सा इसको अपकर्ष। तो फटाफट आपको आंसर देना है। 80 नंबर के यहाँ पे लिखे हैं ए, अमित कुमार जी ए लिखे हैं, ऋषि कुमार जी, चलिए बलराम रॉय जी ए लिखे हैं, सभी ए लिखे हैं 80 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन का उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। चलिए आपका जो परफेक्ट आंसर है प्रमोद कुमार जी लिख रहे हैं डी, डी बिल्कुल राइट आंसर है, अपकर्ष होगा। ठीक है, अगला आपका 81वां प्रश्न है कि नवग्रह का समास बतावे। तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि और अव्ययी भाव। फटाफट 81 नंबर प्रश्न का आंसर देना है आपको। 81 का बी लिख रहे हैं बलराम रॉय जी, 81 नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर है। नवग्रह में नौ की बात हो रही है यानी संख्यावाची है, तो आपका जो परफेक्ट आंसर वो बी ही होगा। अगला 82 नंबर की पद्मासन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। फटाफट 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जिन्होंने व्याकरण वाले वीडियोस को नहीं देखा है वो जाकर के प्ले लिस्ट में उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम इसको उसका लिंक दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। 82 नंबर का यहाँ पे सी लिख रहे हैं बलराम रॉय जी, 82 नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर है, बहुब्रीहि समास। और 83 नंबर प्रश्न है कि हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनल, अंग, अनूप। फटाफट आंसर देना आपको 83 नंबर प्रश्न का। 83 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए। 83 नंबर प्रश्न का, सभी सुस्त हो गए, सभी मशुआ गए। ठंडा अधिक होने के कारण लग रहे हैं सभी मशुआ गए। फटाफट आंसर दीजिए 83 नंबर प्रश्न का। चलिए बलराम रॉय जी यहाँ पे, सॉरी प्रमोद कुमार जी बी लिख रहे हैं और बलराम रॉय जी डी लिख रहे हैं। चलिए 83 नंबर का दो तो आंसर आया है। चलिए और कोई आंसर देंगे? चलिए अमित कुमार जी बी लिख रहे हैं, चलिए बलराम रॉय जी डी लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अनिल। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 84 नंबर कि दरवाजा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। 84 नंबर क्वेश्चन का, चलिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा करके कंप्लीटली क्लास को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 84 का यहाँ पे आपने लिखा है ए, 84 का जितने भी ए लिखे अमित कुमार जी ए लिखे हैं, ए वाले बिल्कुल राइट आंसर है, जातिवाचक संज्ञा। सभी मसुआ गए हैं, क्लास में इंटरेस्ट नहीं आप ले रहे हैं। चलिए 9, 2, 11 होना मुहावरे किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? वहीं खड़े रहना, भाग जाना, शक्तिशाली बनना या फिर दुर्बल बनना। फटाफट आंसर दीजिए। चलिए फटाफट 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे बी लिखे हैं अमित कुमार जी, प्रमोद कुमार जी भी लिखे हैं, बलराम रॉय जी भी सभी बी लिखे हैं। बी वाले जितने हैं सभी राइट आंसर है, भाग जाना। 86 नंबर प्रश्न है कि चौकीदार कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए फटाफट आंसर देना 86 नंबर क्वेश्चन का। 86 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना। 86 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए। 86 नंबर प्रमोद कुमार जी सी लिखे हैं, अमित कुमार जी सी लिखे हैं, प्रमोद कुमार जी सी। सी वाले जितने भी हैं सभी राइट आंसर है, जातिवाचक संज्ञा। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है 87 नंबर कि नदी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? हस्ती, तालाब, झरना, टटनी। फटाफट आंसर दीजिए 87 नंबर क्वेश्चन का। 87 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए। और जिस सभी को पीडीएफ नहीं मिला है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पीडीएफ अपलोड हो चुका है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी ने डी आंसर दिया है 87 नंबर क्वेश्चन का, सभी का आंसर बिल्कुल राइट है, डी। 88 नंबर का यहाँ पे बलराम रॉय जी ए आंसर दे चुके हैं। देखते हैं प्रत्येक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो 88 नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रति प्लस एक। और अगला जो 89वां प्रश्न है कि वह पढ़ रहा है वाक्य में है सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सर पहली। प्रमोद कुमार जी लिख रहे हैं पहली। चलिए अपूर्ण वर्तमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आंसर दीजिए यहाँ पे 88 नंबर 89 नंबर प्रश्न का आंसर 89 नंबर सर पहली बार। चलिए अब प्रमोद कुमार जी पहली बार आप क्या लिख रहे हैं?
चलिए फटाफट 89 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। 89 नंबर के यहाँ अमित कुमार जी बी लिख रहे हैं। 89 नंबर का अमित कुमार जी बी लिख रहे हैं। चलिए और कोई देंगे आंसर, फटाफट आंसर दीजिए और लाइक के बटन को दबाते चलिएगा। जितने भी लाइक देंगे उतने मनोबल बढ़ते हैं। यहाँ पे बी आया है। चलिए सभी का बी आंसर आ रहा है। चलिए बिमलेश बाबू जी लिख रहे हैं हाय सर। तो चलिए हेलो। चलिए प्रमोद कुमार जी पहली बार आप आए हैं, तो पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करके सभी को जोड़ने के लिए तैयार कीजिए, ठीक है। और डेली 6:30 बजे सुबह में और 6:30 बजे शाम में लाइव क्लास चलती है। तो यहाँ पे बिमलेश बाबू जी लिखे हैं बी, सभी 89 नंबर का बी लिख रहे हैं। चलिए आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण वर्तमान। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका 90 नंबर प्रश्न कि बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा से संबंध है? जातिवाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से और इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट 90 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। जितने भी नए नए हैं सभी आप लोग इंतजार करिएगा 6:30 बजे से। अब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रमोद कुमार जी 90 नंबर का बी लिख रहे हैं। बी आपका राइट आंसर है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको जो है सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और 6:30 बजे जो है आपको सुबह में और 6:30 बजे शाम में कंप्लीटली आपको लाइव क्लास मिलेगी, जिसमें आपको अटेंड करना है, मजे से पढ़ना है और अपने सभी दोस्तों को भी इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो सभी पढ़ सके, ठीक है। 91 प्रश्न की डंगे की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ बतावे। शोर शराबा करना, अस्वाभाविक बातें करना, सबके सामने घोषित करना या फिर ऊंचे स्वर में चिल्लाना। तो फटाफट 91 नंबर प्रश्न का यहाँ अमित कुमार जी ए लिख रहे हैं। तो 91 नंबर प्रश्न का ए लिख रहे हैं अमित कुमार जी। और कोई आंसर देंगे? फटाफट आंसर दीजिए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। मसवाना नहीं है, सुस्ताना नहीं। प्रमोद कुमार जी बी लिख रहे हैं। चलिए और कोई आंसर है? चलिए अमित कुमार जी डी लिख रहे हैं। एक बार ए लिखे हैं फिर डी लिख रहे हैं। सॉरी 92 नंबर प्रश्न का डी लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पे 91 की बात हो रही है। चलिए 91 का जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सबके सामने घोषित करना। चलिए अगला जो आपका 92 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, जिसमें अमित कुमार जी ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, बुढ़ापा। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कोचिंग का समय हो चुका है, जिसके कारण वो लाइव छोड़ करके चले गए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 93 नंबर कि कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, शिशु, भक्ति, पुस्तक। फटाफट आंसर दीजिए 93 नंबर क्वेश्चन का। और कल से कोशिश करेंगे कि 6 बजे लाइव क्लास करें। चलिए 6 बजे लाइव क्लास कराने का कोशिश करेंगे। चलिए और भी बैक करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, फटाफट आंसर दीजिए। आपको 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। 94 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर देना है। सॉरी 93 नंबर क्वेश्चन का, 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए। 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने की कौन सा शब्द? चलिए बी लिख रहे हैं प्रमोद कुमार जी। चलिए फटाफट। चलिए डी लिख रहे हैं बिमलेश। चलिए सभी बी लिख रहे हैं। चलिए प्रमोद कुमार जी ए लिख रहे हैं। ए आपका राइट आंसर है, प्राण। आप जो 94 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में वचन का सही प्रयोग हुआ है। मेरी होश उड़ गई, या फिर हमारे होश उड़ गए, या मेरे होश उड़ गए, या फिर मैं होश उड़ गए। फटाफट आंसर दीजिए 94 नंबर प्रश्न का। 94 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। 94 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर देना है। चलिए विलंब नहीं करना है, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए फटाफट 94 नंबर प्रश्न है कि मेरी होश। चलिए 94 नंबर का अमित कुमार जी सी लिख रहे हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर है 94 नंबर का। अगला जो आपका 95 नंबर की भूख लिंग है, कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और विधि लिंग। फटाफट आंसर दीजिए। 95 नंबर प्रश्न का आंसर, 95 नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए 95 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए। चलिए 94 का सभी सी लिखे थे, तो सी तो हो चुका है। 95 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। 95 का यहाँ अमित कुमार जी बी लिख रहे हैं, प्रमोद कुमार जी ए लिख रहे हैं, बिमलेश कुमार जी बी लिख रहे हैं। तो 95 का ए लिखने वाले बिल्कुल राइट आंसर है। स्त्रीलिंग, भूख क्या है? स्त्रीलिंग है, ध्यान रहे। चलिए बढ़ते पे अगले क्वेश्चन की ओर। जिसकी तैयारी में कमी है आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्ले लिस्ट से कम्प्लीटली तैयारी कीजिए। प्ले लिस्ट में आपको कम्प्लीटली सभी प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे, मैथिली और नॉन हिंदी के,
अगला आपका है कि उन्नत का अर्थ होता है खराब, विकसित, काम, तुरंत। तो 96 नंबर प्रश्न का अमित कुमार जी बी लिखे हैं। 96 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल राइट आंसर है, विकसित। 97 नंबर प्रश्न है आपका कि दिन का अर्थ होता है अमीर, गरीब, दिन, रात। फटाफट आंसर दीजिए इसका, फटाफट इसका आंसर दीजिए। 97 नंबर प्रश्न का अमित कुमार जी बी लिख रहे हैं, बी बिल्कुल राइट आंसर है। दिन का मतलब होता है गरीब। चलिए 98 नंबर प्रश्न है आपका, चलिए जितने भी बी लिखे थे बिल्कुल राइट आंसर था। अगला है कि कर्ण का समानार्थी होता है सुनना, बाली, कान, जेवर। फटाफट 98 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। 98 नंबर प्रश्न का आंसर, विलंब नहीं करना है। 98 नंबर प्रश्न का आंसर फटाफट दीजिए। चलिए 98 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर देना है कि कर्ण का समानार्थी क्या होता है। चलिए विलंब नहीं करना है। चलिए 98 का अमित कुमार जी सी लिखे, सी बिल्कुल राइट आंसर है, कान। और अब जो आपका लास्ट प्रश्न है 99 और 100, फटाफट 99 और 100 नंबर प्रश्न को देखिए। 99 नंबर प्रश्न है कि इनाम का विलोम शब्द बताए, तिरस्कार, उपेक्षा, जुर्माना, लॉटरी। फटाफट 99 नंबर का यहाँ एमडी सागिर एसके जी सी लिखे हैं, सी बिल्कुल राइट आंसर है, जुर्माना। और अगला जो आपका 100 नंबर प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, सरिता। चलिए 100 नंबर प्रश्न का लास्ट आपको आंसर देना है, फटाफट आंसर दीजिए 100 नंबर प्रश्न का। चलिए 100 नंबर के यहाँ प्रमोद कुमार जी डी लिखे हैं, 100 नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर है, सरिता। यहाँ पे तसीफ अहमद जी कह रहे हैं सर नीचे का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखा दीजिए प्लीज। देखिए नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, इसका हम पीडीएफ स्पेशल रूप से आप लोग के लिए बनाए हैं। इसमें देखिए कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूरे भरे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए, तो कंप्लीटली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप लोग जो है एक वीडियोस को देखना पड़ेगा, जो आपको 2:30 2 से 2:30 बजे वीडियोस मिलेंगे। उस वीडियो को जो कंप्लीटली आपको देखना है, जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। वहां से आप कंप्लीटली देख करके तैयारी कीजिए, या फिर अभी आपके टाइम्स हैं करीब 17-18 दिन आपके एग्जाम्स का है, जिसमें आपको कंप्लीटली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी लाइव क्लास आ रहे हैं। तो दोस्तों कोशिश करते हैं कि कल से आप लोग का जो लाइव क्लास हो उसको हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पीछे ले आएँ, ठीक है। थोड़ा सा पीछे टाइम को ले आए, यानी कि 6:30 से 6 कर देते हैं, क्योंकि 6 बजे में ऐसे होते होते थोड़ा सा लेट हो जाता है। चलिए तो आज के क्लास को बस इतना तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मुलाकात करते हैं। चलिए सभी की कुछ टाइम हो गया होगा, कितने बजे, तो चलिए आपको जो कंप्लीटली 6 बजे मिल जाएंगे। एमडी सागर जी लिख रहे हैं थैंक यू सो मच सर, चलिए यू मोस्ट वेलकम। अब जो आपके क्लास जो है कंप्लीटली आज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अभी हमारे ऑफलाइन कोचिंग का समय हो चुका है, जिसके कारण हम इस लाइव क्लास को यहीं से एंड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी अपने अपने कोचिंग क्लास को जाइएगा। सभी का कोचिंग क्लास कितने बजे है, चलिए इसका भी हम एक कम्युनिटी टैब अभी डाल रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के जो है कोचिंग का टाइम कितना है, फटाफट आप लोग टाइप करके बताइएगा। अभी हम आप लोग से एक प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो चलिए बाय, सभी फटाफट बोल दीजिए बाय। चलिए बाय, मेरा फेयरवेल हो गया सर, चलिए फटाफट सभी बाय कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, सभी बाय बाय कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बाय सभी को बाय। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले एपिसोड में मुलाकात करते हैं, ठीक है। चलिए बाय।